हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास, शीर्षक है धनुष भंग। इस पाठ का, धनुष भंग के पाठ का दोहा नंबर 5 की व्याख्या बताएंगे, इसका वर्णन करेंगे। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनेंगे, समझेंगे। दोहा नंबर 5 है, प्रभु ही चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। देखिए, लिखने का जो क्रम होता है, सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखना चाहिए, हम प्रत्येक वीडियो में बार बार बताया करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से या धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित है, जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य या प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस से संकलित किया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है परिचय। इसके बाद में प्रसंग और व्याख्या। व्याख्या समझेंगे। अभी प्रसंग कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जब आप व्याख्या पूरी जानेंगे, भावार्थ पूरा जानेंगे, तभी आप प्रसंग बना पाएंगे, क्योंकि उस प्रसंग में यह दर्शाना होता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दोहा नंबर 5 है, प्रभु ही चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रभु ही मतलब श्री रामचंद्र जी, चितय माने देखकर, महि माने पृथ्वी या भूमि, राजत माने सुशोभित या शोभायमान, लोचन माने आँख, लोल माने चंचल, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, जुग माने जोड़ा और विधु मंडल माने चंद्रमंडल। धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मंच पर शंकर जी का धनुष रखा गया है और यह शर्त है, राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो धनुष को तोड़ने के लिए जब श्री रामचंद्र जी उस मंच पर विराजमान होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनको देखकर सीता जी की व्याकुलता बहुत बढ़ जाती है और उनके अंदर अत्यधिक संताप उत्पन्न हो जाता है। उनका एक एक क्षण का समय 100 युग के समान बीत रहा होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर की चौपाई को हम देखें, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अर्थात सीता जी की व्याकुलता इतनी बढ़ गई, उनके मन में इतना संताप हो गया कि उनका एक एक क्षण का, एक एक पल का समय 100 युग के समान बीत रहा था। प्रभु ही चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। सीता जी एक बार श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं, प्रभु चितय पुण्य चितौ महि, और दोबारा उस भूमि की तरफ, उस तरफ देखती हैं जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है। और इस प्रकार से बार बार देखते हुए सीता जी की आंखों की जो चंचलता है किस प्रकार से सुशोभित हो रही है, अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अनुपम ढंग से लिखा है, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो कामदेव रूपी 2 मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने बाड़ी, अनिल माने भौरा, पंकज माने कमल,
निशा माने रात और लोकी माने देखकर। सीता जी की व्याकुलता का वर्णन है। सीता जी इतना व्याकुल हो गई, उनके मन में इतना संताप हो गया कि उनकी बाणी पर विराम लग गया, उनकी बाणी बंद हो गई। उस प्रकार से बंद हो गई जिस प्रकार से कमल के अंदर, कमल के संपुट के अंदर भंवरा बंद होकर के रह जाता है और रात्रि को देख करके प्रकट नहीं होता, नहीं दर्शाता। गिरा अनिल, कैसे? गिरा अनिल, गिरा माने बाणी, बाणी रूपी भ्रमरी मुख पंकज रोकी। बाणी रूपी भ्रमरी को कमल, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, वो लज्जा रूपी रात्र को देखकर प्रकट नहीं होता। अर्थात सीता जी की वाणी शांत हो गई, उनके अंदर ही अंदर अत्यंत व्याकुलता हो गई और वो अवाक रह गई, बोल ना सकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनकी दशा कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है? उनके आंखों के कोनों में लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन माने आंख, उनके आंखों के दोनों कोनों में उसी प्रकार से अश्रु भरे हुए हैं। जल माने पानी, अर्थात यहां पर उसका भाव है आंसू से। सीता जी इतना व्याकुल हो गई कि उनकी दोनों आंखों के दोनों कोनों में आंसू उसी प्रकार से दबकर रह गए जिस प्रकार से एक कंजूस का सोना दबकर रह जाता है, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। अपनी व्याकुलता को देखकर, उसका आभास करके, उसकी अनुभूति करके सीता जी बहुत ही सकुचा गईं और उन्हें यह ज्ञान हो गया कि हम कितना ज्यादा व्याकुल हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने हृदय में कुछ धैर्य धारण किया, धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और मन में विश्वास धारण किया। धैर्य धारण करके विश्वास धारण किया और मन ही मन क्या कहने लगी? तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। पद सरोज माने चरण कमल, पद माने चरण कमल, सरोज माने कमल, रघुपत माने श्री रामचंद्र जी। सीता जी कहती हैं, तन मन बचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में, उनके चरण कमलों में यदि हमारी सच्ची प्रीति है तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं और हमारी बातों को, हमारे मन की व्यथा को, हमारे हृदय की बातों को अवश्य जानेंगे। तो भगवान सकल उर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हमारे अंतर व्यथा को जानेंगे, हमारे हृदय की बात को जानेंगे और क्या करेंगे? करहि मोह रघुबर कै दासी, और मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि ऐसा नियम है प्रभु का, ईश्वर का ऐसा विधान है, परमात्मा का ऐसा नियम है कि जिनके जेहि पर सत्य स्नेहु, सो त्यहि मिले न कछ संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु और सो त्यहि मिले न कछ संदेहु। जिसके अंदर, जिसके प्रति भी सत्य स्नेह होता है, प्रबल प्रेम होता है, वो उसे अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा ईश्वर का नियम है, ऐसा प्रकृति का विधान है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा और देख करके अपने मन ही मन संकल्प कर लिया, प्रण कर लिया कि हम श्री रामचंद्र जी से ही अपना संबंध स्थापित करेंगे। अर्थात उन्होंने संकल्प किया कि मैं इन्हीं की ही होकर के रहूंगी। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। श्री रामचंद्र जी को देख करके अंदर ही अंदर संकल्प लिया प्रेम का
और इस बात को तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। कृपा निधान राम सब जाना। श्री रामचंद्र जी ने इनकी व्यथा को, इनकी भावना को, इनके संकल्प को तुरंत जान लिया और सीता जी की तरफ देखा। सिंह बिलोक तक्यो धनु कैसे, और उसके बाद उस धनुष की तरफ देखा जो मंच पर रखा गया है। सिंह बिलोक तक्यो धन कैसे, चितो गरुड़ लघु ब्यालह जैसे। गरुड़ पक्षी का आहार सर्प होता है, तो जिसका जो आहार होता है उसको देख करके उसको कोई भय नहीं होता, उसको कोई शंका, कोई चिंता नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता होती है। तो जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प की तरफ देख करके प्रसन्न होता है, भय रहित होता है, उसके अंदर कोई शोक नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा और शिव जी की धनुष की तरफ देखा। सिंह बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितो गरुड़ लघु ब्यालह जैसे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देख करके धनुष की तरफ देखा। उसी प्रकार से देखा जिस प्रकार से एक गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प की तरफ देखता है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहीं पर अब दोहा नंबर 5 की व्याख्या संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में प्रसंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता के बारे में वर्णन किया है। संदर्भ हमने पहले बताया, व्याख्या हमने जो बताया उसको लिखेंगे। और काव्यगत सौंदर्य, जैसा कि हमने पहले से बताया कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो भाषा में सभी लोग जानते हैं अवधी भाषा का प्रयोग है। रामचरितमानस में भाषा के आगे अवधी भाषा लिखेंगे। शैली में प्रबंधात्मक और चित्रात्मक शैली लिखेंगे। रस में श्रृंगार रस लिखा जाएगा और भक्ति रस लिखा जाएगा, श्रृंगार रस व भक्ति रस। छंद के अंतर्गत दोहा एवं चौपाई। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सभी अलंकार इस काव्य पंक्ति में समाये हुए हैं। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अब दोहा नंबर 5 की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।